अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 21। क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। फरमाया बेखौफ होकर इसे पकड़ ले, हम इसे इसी पहली सी सूरत में दोबारा ला देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मूसा, इस सांप को बेखौफ होकर पकड़ लो और डरो नहीं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को सांप बनते देखा तो फितरी तौर पर खौफ महसूस किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें तसल्ली दी कि ये कोई आम सांप नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा फरमाया कि जब तुम इसे पकड़ोगे तो हम इसे दोबारा इसकी पहली हालत यानी लाठी की सूरत में वापस कर देंगे। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत भी थी ताकि वो आइंदा फिरौन के सामने मोजज़ा दिखाने में खौफ महसूस ना करें। आयत नंबर 22। वद्मुम यदक इला जनाहिक तखरुज बैदा मिन गैरि सूइन आयतन उखरा। और अपना हाथ अपनी बगल में डाल ले तो वो सफेद चमकता हुआ होकर निकलेगा, लेकिन बगैर किसी ऐब और रोग के। ये दूसरा मोजज़ा है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरा मोजज़ा अता फरमाया कि वो अपना हाथ अपनी बगल में डाल लें, जब निकले तो वो नहायत चमकता हुआ सफ़ेद हो जाएगा। हालांकि इसमें कोई बीमारी या दाग ना होगा। इस सफ़ेदी का मतलब ये नहीं था कि हाथ को कोई कोड़ या नुक्स लाहक हुआ है, बल्कि ये नूरानी चमक थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से जाहिर हो जाती थी। ये मोजज़ा पहले मोजज़े यानी कि पहला मोजज़ा लाठी का सांप बनना और इसके साथ दूसरा मोजज़ा मिलाकर फिरौन को इसकी कौम को दिखाने के लिए दिया गया। इसका मकसद ये था कि लोग जान लें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे नबी हैं और ये सब निशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं। आयत नंबर 23। लिनुरियक मिन आयातिनल कुबरा। ये इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। जो मोजज़े मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाए गए, जैसे लाठी का सांप बनना, हाथ का चमकता हुआ सफ़ेद हो जाना, ये सब इसलिए थे ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें अपनी अजीम कुदरत की बड़ी निशानियां दिखा दें। इन निशानियों को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम का दिल मजबूत हो और इन्हें यकीन कामिल हासिल हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी मदद फरमाएगा। ये मोजज़े आगे चलकर फिरौन और इसकी कौम के सामने पेश किए जाने थे ताकि इन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुज्जत कायम हो जाए। इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबियों को बड़े कामों से पहले अपनी कुदरत की निशानियां दिखाकर इनकी हिम्मत और यकीन को मजीद मजबूत फरमाते हैं। आयत नंबर 24। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। अब तो फिरौन की तरफ जा, इसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह हुक्म दिया कि वो फिरौन के पास जाएं, क्योंकि इसने हद से बढ़कर सरकशी और जुल्म इख्तियार कर लिया था। फिरौन ने ना सिर्फ बनी इसराइल पर सख्त जुल्म किया बल्कि खुद को रब और माबूद होने का दावा भी किया, जो बहुत बड़ी नाफरमानी थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर इस जालिम बादशाह के पास भेजा ताकि इसे तौहीद की दावत दें और इसे जुल्म से रोकें। यह हुक्म दरअसल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की इब्तदा थी जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल को निजात देनी थी और फिरौन पर हुज्जत कायम करनी थी। आयत नंबर 25। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे। जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास जाने का हुक्म मिला तो इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि मेरा सीना खोल दे, यानी मुझे सब्र, हिम्मत और हौसला अता फरमा ताकि मैं इस बड़े काम को बखूबी अंजाम दे सकूं। शुरहली सदरी से मुराद दिल का कशादा होना ताकि खौफ और घबराहट दूर हो जाए और बात वाज़ेह तौर पर कहने की ताकत मिल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि फिरौन नहायत सरकश और जालिम है, इसलिए इन्होंने सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से अंदरूनी ताकत और मजबूती मांगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फहम नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने, दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔